यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय कार्यालय कृषि भवन में उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अर्जुन देव भारती और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजीव कुमार सिन्हा उर्फ बाबा और उत्तर प्रदेश से ही साथ में आए हुए अनुसचिव दिनेश कुमार, उत्तर प्रदेश सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व निदेशक रामवीरत रावत व विधान भवन रक्षक संघ के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार को अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही सचिवालय के कर्मचारियों से अपील की गई कि कर्मचारी हितों के दृष्टिगत एवं कर्मचारी संघर्षों को मजबूती प्रदान किए जाने हेतु इन्हें और इनके पैनल को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं कार्यकारी अध्यक्ष कनौजिया विनोद बुद्धिराम द्वारा उन्हें पूर्ण समर्थन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर फेडरेशन के संरक्षक एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, फेडरेशन के संरक्षक एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा, फेडरेशन के संरक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह, फेडरेशन के उपाध्यक्ष हेमंत कुमार खटका, क्षेत्रीय अध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव, प्रांतीय मंत्री श्याम सिंह, अमित सिंह साहिब, लल्लन, वीरेंद्र कुमार, मनोज कुमार, विनोद कुमार चौधरी, फेडरेशन के समस्त सदस्यगण एवं पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। सचिवालय संघ के प्रत्याशियों ने इस मौके पर कर्मचारी साथियों से क्या अपील की, पेश है एक रिपोर्ट। अपनी बात उठाने को, जैसे हमारे सचिवालय संघ का चुनाव विधानसभा करा रहा, इसका मतलब सारी चीज़ हमारी संवैधानिक हैं, तो हमारी मांगे भी संवैधानिक हैं। हम कोई असंवैधानिक मांग तो करते नहीं है। सारी की सारी समस्याएं हमारी कर्मचारी जुड़ी होती हैं। उन मांगों को उठाने में भय की क्या बात है? अगर कोई आदमी ये कहे कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, तो उसका हमारी मांगों से क्या मतलब? सरकार कैसी भी हो, हम तो अपनी जेन्युइन बात कह रहे हैं सरकार से, हमें वो बात कहनी है। तो सबसे पहले हमें ये भय त्यागना होगा कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, हमारा उत्पीड़न हो जाएगा। जब हम चुने ही गए हैं सरकारी कर्मचारियों की बात उठाने के लिए, तो व्यक्तिगत उत्पीड़न, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और कार्रवाई से वो डरेगा जिसके अंदर कोई डेंट होगा, जिसने कोई गलत काम किया होगा, जिसकी कोई फाइल पेंडिंग होगी, जिसकी कोई जांच पेंडिंग होगी। हमारा टारगेट है कि ऐसे लोग संगठन में चुन के आए जिनकी कोई जांच ना पेंडिंग हो, जो डरे नहीं। विभिन्न संगठन जो हैं वो पुरानी पेंशन बहाली को लेके आंदोलन कर रहे हैं। हर संगठन अलग अलग अंदाज से कर रहा है, तो सर उसमें क्या आपके सर संघ की भूमिका रहेगी? देखिए, 2017 में जब ये मुद्दा उठा तो मैं के न्यूज़ पे 1 घंटे के चैनल में मेरा वीडियो है और मेरा बयान है। 2004 का नोटिफिकेशन भारत सरकार का, 2005 का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार का। उस नोटिफिकेशन को बहुत गलत तरीके से जारी किया गया, क्योंकि बात अब पुरानी हो गई है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। हम सीधे सीधे पेंशन पे आते हैं। ये बताइए, जब माननीय विधायकों और माननीय मंत्रियों का और माननीय सांसदों का भत्ता बढ़ाया जाता है तो उसके पीछे क्या भावना होती है? उसके पीछे कंसेप्ट होता है सरकार का कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को सुरक्षा मिले, उनका जीवन सुरक्षित रहे। अगर 5 साल काम करने वाले आदमी का जीवन सुरक्षित आप करना चाहते हैं, उसको पेंशन देकर, 40 साल नौकरी करने वाले की क्या गलती है? उसका जीवन क्यों सुरक्षित नहीं होना चाहिए? उसका जीवन तो निश्चित रूप से सुरक्षित होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है हमारा। अगर एक गांव में एक पेंशनर रहता है, उस गांव का जरा 10, जिस भी किसी गांव में 10 पेंशनर रहते हों, जाके सर्वे करा लीजिए, जिस मोहल्ले में रहते हों, उस गांव के दुकानदार, उस गांव के व्यापारी, उस गांव के सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं कि यहाँ एक आदमी पेंशनर है, इसके पास पैसा है, ये हमारी मदद कर सकता है। और वो सारा पैसा पेंशनर का पूरे मार्केट में आता है और वो सरकार का जो चक्र है, उत्पादन चक्र है, उसका हिस्सेदार बनता है। सरकार की ये गलत सोच है कि मार्केट की ताकतें आदमी के जीवन को सुरक्षित बना सकती हैं। सुरक्षित केवल सरकार ही देती है सुरक्षा। आज हम अगर ये कहें कि सुरक्षा पुलिस नहीं देगी, प्राइवेट सिक्योरिटी सुरक्षा दे देगी, तो वो सुरक्षा नहीं मानी जा सकती। ये सरकार का दायित्व है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का बेसिक सिद्धांत है ये कि जो आदमी उस सरकार की सेवा 35 साल तक करे, 40 साल तक करे, उसको जीवन को बुढ़ापे में आप असुरक्षित छोड़ देंगे। ये तर्क हमारी समझ में नहीं आता है। रही बात सरकार का ये कहना कि एक्सचेकर पे बहुत बोझ है, बर्डन है,
तो ये बताइए, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरे प्रदेश का कृषि उत्पादन देखता है, रेवेन्यू जनरेशन करता है, धान और गेहूं का उत्पादन करता है, फिर खरीद कराता है, उसके आधार पर सरकार उसको गरीबों को दे रही है, बांट रही है, 4 किलो 5 किलो 10 किलो, किसके दम पे बांट रही है? इस विभाग के दम पे बांट रही है ना। आपका योगदान है ना, आपका BSA, आपका जिला कृषि अधिकारी, वो उसमें सहयोग कर रहा है ना। उसके जीवन को आप असुरक्षित कर देंगे तो राजनीतिक फायदे से 4 किलो 5 किलो अनाज देकर किसी का जीवन असुरक्षित करना, और जो आदमी पूरी मशीनरी का पार्ट है, 35-40 साल तक पार्ट है, पूरे उत्पादन में सहयोग कर रहा है, रेवेन्यू जनरेशन में सहयोग कर रहा है, उसके जीवन को आप असुरक्षित रख देंगे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए जब भी पुरानी पेंशन का मुद्दा उठेगा, सचिवालय के लोग भी अपनी भूमिका पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं मेरे पर्सनल रिकॉर्ड में कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब माननीय सांसद थे, उन्होंने एक पत्र भारत सरकार को लिखा था। यही लखनऊ के हमारे सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अब ऐसी स्थिति कौन सी परिवर्तित आ गई? माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से कहें कि पुनर्विचार करें उनके पत्रों पर और करें वो कार्रवाई पूरी। 24 के चुनाव के बारे में देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो जो भी बात कहूँगा सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में कहूँगा। वो तो उनका सरकारों का निर्णय है कि छत्तीसगढ़ में हो गया, हिमाचल में हो गया। अगर सरकार ऐसा चुनाव के दबाव में कर देती है, हमारे लिए सो गुड। हमें आंदोलन करने से, झंडा प्रदर्शन, गाड़ी रैली से हमें और छुटकारा मिल जाएगा। सरकार ऐसा करती है, हम स्वागत करेंगे, और स्वागत ही नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। सर, जैसा कि आज आप कृषि भवन में हैं और यहाँ के जो मिनिस्ट्रियल एसोसिएशंस के पदाधिकारी लोग हैं और साथी कर्मचारी हैं, वो आपको समर्थन दे रहे हैं, सर इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आज पहली बार आया हूँ, वैसे तो कई बार आया हूँ इस भवन में, पर इस मकसद से, इस कैपेसिटी में आज पहली बार आया हूँ। मैं बधाई देता हूँ आपके एसोसिएशन को कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया, मुझे सम्मान दिया और अपना समर्थन दिया। भविष्य में, क्योंकि हम भी कर्मचारियों के मुद्दे की बात कर रहे हैं सचिवालय के अंदर, आप यहाँ मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में कर रहे हैं, तो हमारे एक कॉमन एक हैं। और कभी कभी ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें पूरे स्टेट के सारे संगठनों को कॉमन निर्णय लेना होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनता है। तो भविष्य में अगर हम सचिवालय में चुन के आए तो आप लोगों के साथ तालमेल स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे। सचिवालय के कर्मचारियों से अपील करना चाहेंगे कि ये जो 11 वर्ष बाद चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्षेत्रवाद, धर्मवाद, वैश्यवाद, जातिवाद या इस टाइप की वादों से उठकर अपना मतदान करें, जिससे हमारे सचिवालय की ताकत को, एकता को मजबूती प्रदान करें। क्योंकि इन्हीं से कारणों से हम लोग 11 साल से आज सचिवालय प्रशासन विभाग में लगभग 200 से ज़्यादा विभागीय कार्रवाइयाँ लंबित हैं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं रहा कि सचिवालय में 2-4 कार्रवाइयाँ होती थी, 3 अंकों में से कार्रवाइयाँ आज तक नहीं हुई। इवन संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन एकता न होने के कारण हम लोग बटे रहे अलग अलग उसमें। हम लोग चुनाव हारे चाहे जीते, हम सचिवालय के लोगों से ये वादा करते हैं कि हम धर्मवाद, क्षेत्रवाद या एक अन्य किसी ऐसी वादों से जिससे आपस में विवाद हो, दरारें हों, सचिवालय की एकता प्रभावित हो, हम इस पर चुनाव नहीं जीतना चाहते, ना हम इस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 11 साल बाद ये चुनाव होने जाए, सर इसकी क्या वजह है कि 11 साल बाद ये चुनाव हो रहा है? कुछ प्राकृतिक कारण भी रहा, कोरोना भी आया, और कुछ संगठन जो लोग रहे उनकी मंशा भी खराब रही। और एक सचिवालय संघ में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो चुनाव कराता है वो संघ कराता है। सचिवालय प्रशासन विभाग इसमें सीधा प्रतिभाग नहीं है। सचिवालय प्रशासन विभाग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि उनको नोटिस जारी कर सकता है, उनके मान्यता को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। और चूँकि हम लोग कभी इस पक्ष में नहीं रहे कि हमारा संगठन की मान्यताएँ खत्म, एक ऐसा ही फोरम है जहाँ पर हम लड़ सकते हैं। अगर हम लोग उसके विरुद्ध जाएंगे तो ये हम लोग कर्मचारी होने पर ही प्रश्न चिन्ह होगा। तो इस सबका लाभ लेते हुए सचिवालय संघ ने चुनाव नहीं कराया। आज उसकी परिणति कि वो 11 साल बाद किसी तरह से दबाव में चुनाव हो जाए। तो ये चुनाव जो नहीं हुआ है, ये शासन की तरफ से नहीं हुआ है या आपके जो पूर्व के पदाधिकारी रहे संघ में उन लोगों ने चुनाव नहीं कराया? अगर मोटा मोटा देखा जाए तो प्रशासन का इसमें रोल ज़्यादा था, क्योंकि प्रशासन को हमेशा कमज़ोर संगठन चाहिए। मजबूत लोग मजबूत संगठन को वो चाहते नहीं हैं। मजबूत संगठन आएंगे, मजबूत लोग आएंगे तो अपनी बात कहेंगे, अपनी
बातों को ऊपर ले जाएंगे। हमारे यहाँ एक समस्या आ रही है कि हमारी कम्युनिकेशन माननीय मुख्यमंत्री जो नीचे के बीच में नहीं हो पा रहा है। जो बीच के लोग हैं वो लोग भ्रमित कर रहे हैं, हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाने का काम नहीं करेंगे। यदि हम लोग जीतेंगे तो अपने शपथ ग्रहण में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे। सर क्या अपील करेंगे अपने साथियों से? हम बस विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 5400 का मुद्दा हमारे यहाँ बहुत है। समीक्षा अधिकारी को गेट पे 5400 कराना। महिलाओं की समस्या है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ शिशु सदन है वो बहुत ख़राब हालत है। उसको हम लोग यूरो किड्स की तर्ज पर विकसित करेंगे, जहाँ बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी बातें सीखें। हमारे यहाँ क्या है कि टोल टैक्स की समस्या है। हम लोग राजपत्रित हैं, टोल टैक्स लग रहा है, इसको छूट कराएंगे। कार पास की समस्या है, इस टाइप की बहुत समस्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होता, सबका मान सम्मान गौरव हम लोग बरकरार हैं। सर जैसा कि सचिवालय संघ में कल चुनाव होने जा रहा है और आपने समर्थन दिया है, सर क्या कहेंगे सर इस मौके पर? सचिवालय संघ में जो 11 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें श्री अर्जुन देव भारती, संजीव कुमार सिन्हा और इनकी पूरी टीम को यूपी फेडरेशन की तरफ से मैं समर्थन देता हूं और आशा करता हूं, जैसा कि इनकी एक छवि है, इस टीम की एक छवि है कि ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रकृति के लोग हैं और इन्होंने जो इनकी नीतियां हैं वो हमसे मैच करती हैं, मेल खाती हैं। ये कर्मचारी हित ही देख रहे हैं और कर्मचारियों की सबसे बड़ी जो एक चीज़ है कि उनकी समस्याओं को लेकर या उनके अभी इन्होंने जैसे कभी बीच में कोऑपरेटिव बैंक वाला कार्य कराया, उससे लगभग सभी कर्मचारी बहुत प्रभावित हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम इनको अग्रिम बधाई देते हुए इनको अपना समर्थन देते हैं और जैसा कि इनका मूल सिद्धांत है कि कर्मचारी एकता, तो अगर इसी पे चल रहे हैं तो प्रदेश का यूपी फेडरेशन मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। और जो हमारे, जैसा आपने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसके तहत हम एक प्रोग्राम बनाकर और पूरे प्रदेश की एक लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके लिए ये तो बाद में तय होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम इनको पूर्ण समर्थन देते हैं, अपील करते हैं कि इनकी जो नीतियां हैं, जो इनके संघर्षशील, व्यवहार कुशल और कर्मचारी हित को देखते हुए सभी सचिवालय के कर्मचारीगण इनका समर्थन करें, इनको वोट करें और इनको अच्छे मतों से विजयी कराएं।